मथुरा के एक छोटे कस्बे में एक पुरानी ढाबा नुमा दुकान थी, शर्मा समोसा हाउस। यहाँ के समोसे इतने मशहूर थे कि लोग 10-10 किलोमीटर दूर से खाने आते थे। पर किसी को नहीं पता था कि इन समोसों का राज सिर्फ आलू और मसाले नहीं बल्कि कुछ और था। एक दिन रात को ढाबे पर सिर्फ एक ही ग्राहक आया, विनोद, जो शहर में नया नया था। शर्मा जी ने गर्मागर्म समोसा लाकर उसकी प्लेट में रखा। पहला निवाला खाते ही विनोद को लगा कि स्वाद अजीब है, जैसे मसाले में कुछ लोहे और खून की महक हो। उसने शर्मा जी से पूछा, भाई इसमें क्या डाला है? शर्मा जी बस मुस्कुराए और बोले, हमारा मसाला खास है। विनोद को शक हुआ तो वो अगली रात ढाबे के पीछे जाकर छुप गया। करीब 1 बजे शर्मा जी दुकान के ताले खोलकर अंदर घुसे। उन्होंने एक बोरी उठाई और उसे फाड़ते ही अंदर से छोटे छोटे हड्डियों के टुकड़े और काले बाल गिरे। फिर उन्होंने इन्हें मिक्सर में पीसकर मसाले में मिला दिया। विनोद का खून जम गया। ये कोई साधारण हड्डियां नहीं थीं, ये इंसानों की थीं। कई साल पहले इस जगह एक धर्मशाला थी जिसमें एक पागल रसोइया रहता था। वो यात्रियों को खिलाकर मार देता था और उनके शरीर के हिस्सों को खाना बनाता था। जब लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने खुद को कड़ाही में कूदकर जला लिया। कहते हैं अब वो आत्मा शर्मा जी के शरीर में बस गई है और वो उसी पागल रसोइये के आदेश पर समोसे बनाता है। विनोद डर के मारे भागा, लेकिन तभी शर्मा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब तो हमारा खास समोसा खाकर ही जाओ। उस रात जब विनोद डर के मारे भागने की कोशिश कर रहा था, तभी शर्मा जी ने प्लेट में रखा गर्म समोसा उसके सामने रख दिया। विनोद कांपते हाथों से उसे हटाने ही वाला था कि समोसे के अंदर से धीमी सी आवाज आई, मुझे मत खा, मैं अभी भी जिंदा हूँ। विनोद के हाथ से प्लेट गिर गई, लेकिन जमीन पर गिरते ही समोसा अपने आप फट गया और अंदर से एक छोटा सा इंसानी चेहरा बाहर झांकने लगा। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ काले और वह दर्द से तड़प रहा था। विनोद चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। पीछे से शर्मा जी की आवाज़ आई, अब तुम भी मेरे खास मसाले का हिस्सा बनोगे जैसे बाकी लोग बने। तभी ढाबे के पीछे के अंधेरे से कई समोसे रेंगते हुए बाहर आने लगे। उनके अंदर से हड्डियों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। कुछ समोसे के बीच से हाथ निकल रहे थे, कुछ के अंदर से आंखें घूम रही थीं। समोसे विनोद के पैरों पर चढ़ने लगे। उनके अंदर से खालो खालो की आवाज़ गूंज रही थी। विनोद ने पूरी ताकत से उन्हें लात मारी और खिड़की से कूदकर बाहर भागा। वो भागते भागते सड़क तक पहुंचा, लेकिन अचानक उसे लगा कि उसके पेट में कुछ हिल रहा है। जब उसने अपनी शर्ट उठाकर देखा तो उसके पेट की खाल के अंदर से एक छोटा समोसा हिलते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लोग कहते हैं कि जो भी रात के 12 बजे के बाद शर्मा समोसा हाउस से समोसा खाता है वो अगले दिन गायब हो जाता है। ढाबा आज भी खुला है और शर्मा जी के चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान रहती है। कहते हैं अगर तुम उनके समोसे खाओ तो एक दिन तुम्हारा चेहरा भी किसी समोसे के अंदर से बाहर झांकता मिलेगा।